उसका अपमान कर दिया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। देवता का गुरु बृहस्पति बोलता है इंद्र को कि भगवान का अपराध करना पर भगवान के संतों को नहीं सताना। ये देवता का गुरु बोला। रामायण पढ़िए। सुनहु सुरेश रघुनाथ, रामायण में लिखा है। सुनहु सुरेश रघुनाथ पाओ, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो भगतन अपराध करे कोई, जो भगतन अपराध करे कोई, राम रोष पावक सो डरई, राम रोष पावक सो डरई। सुनहु सुरेश रघुनाथ सभाऊ, सुनहु सुरेश रघुनाथ। देवता का गुरु कहता है भगवान का अपमान करना पर संतों का नहीं। भगवान कहते मेरा अपमान करो, मुझे गाली दो, मगर मेरे संतों को मत सताओ, क्योंकि संतों का कोई नहीं होता। देखो मेरे कोई माँ नहीं, बाप नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई कुटुंब नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं। वन मैन शो, मैं अकेला ही हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा जो भी कुछ है हनुमान, मेरे माँ बाप, मेरे गुरु। इसलिए सुबह शाम कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना तो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना तो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। इसलिए भगवान के पर भरोसा रखो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर चले जाते हैं। आगे गए तो भयंकर वन आता है, बदबू आ रही है। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर आगे चलते चलते गंगा किनारे होते हुए भयंकर जंगल में निकले। भगवान राम ने कहा इतनी सारी हड्डियों का ढेर है, ये किसकी हड्डियां है? विश्वामित्र के आंखों में आंसू आ गया। रघुनंदन, हे रघुवंशी, महाराज दशरथ के पुत्र, हे अयोध्या के नाथ, हे मानव लीला करने वाले राम, ये ताड़का वन है। इस वन में ताड़का रहती है, बहुत भयंकर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने वरदान है। और उसके बेटे इतने खतरनाक है, माँ बाप पापी होंगे तो उसके बच्चे भी ऐसे होंगे ना साहब। इसलिए ताड़का का वन है, यहाँ जो भी गुजरता है, जो भी निकलता है, उसको मार डालती है, खा जाती है। इसलिए सावधान हो जाओ। और भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे चलते चलते भयंकर वन में आए। और उसी टाइम ताड़का ने भयंकर आवाज किया। ज्यों आवाज किए तो बादल खड़खड़ाने लगे, बिजलियां गिरने लगी, भयंकर आवाज चलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगी, मारो मारो कहते गाने लगी, चिल्लाने लगी। और भगवान राम के सामने आई, इतना भयंकर रूप देखा और विश्वामित्र ने कहा इसको मार डालो। भगवान ने कहा मैं नहीं मार सकता, स्त्री है। विश्वामित्र ने कहा स्त्री है पर ये पाप की मां है, पापों को कदी है, उसके बेटे पाप है, पाप का मूल ये है, इसको मारो। और जो भगवान ने कहा मारो, विश्वामित्र ने कहा रघुनंदन यही है, यहाँ जो भी निकलते साधु संत ऋषि मुनि सबको खा जाती है, ये पापनी है, इसको मारो। उसको मारने में कोई पाप नहीं, पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। जो विश्वामित्र ने कहा, भगवान राम ने धनुष को बाण पे चलाया, इसे ही तूफान आ गया, एक आंधी चलने लगी। और इसे भगवान राम ने जो धनुष खींचा, इसे ताड़का बोली मारो मारो। हाथ पार देखते सबाम बा, देखते ताड़का राम देख, मार कहते हरि नाम लेखते, प्रभु को काम देखते, पाप का नाश राम की बात हो, राम की बात। कहीं बान पान हरि
पद दीना रिद्धि दे सिद्धि दे वैष्णव रिद्धि दे मौसमा रिद्धि दे भगवान मणि हृदय मचान दे मारो मारो वरदान दे शंभुरान मणि दुख को दूर कर सुख भरपूर आज आई राक्षस घेरा भगवान राम ने धनुष से बाण से रणमादित दे मां भवानी मने रणमादित दे मारो के तेज में चंद्र सुबे नहीं सूर्य सुबे नहीं बादल छायो रीढ़ पड़े रजपूत सुबे नहीं दाता सुबे नहीं मारो नारी को छुपे नहीं फिर सुबे नहीं पीठ बतायो कभी गलत है सुन कर्म छुपे नहीं बहुत लगायो कर्म छुपे नहीं बहुत लगायो नमामि शिव शंकरम नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदेश्वर भगवान राम ने धनुष से बाण चलाया कोटि कोटि प्रभाष शरीरम कल्लोली कल्लोलिनी चारु बंगाल सद्भाल भाले दुपट्टे रामचंद्र भगवान की एक ही बाण हरि लीना एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानी ते विजय पद दीना दीन जाने ते बोलिए रामचंद्र भगवान गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम इसको मारो। भगवान ने धनुष से बाण चढ़ाया, एक ही बाण में ताड़का का धड़ते मस्तक अलग कर दिया। ताड़का के जितने बेटे थे सब आए, सबको भगवान ने मार डाला। विश्वामित्र ने प्रणाम किया। विश्वामित्र को विश्वास हो गया कि भगवान है, मानव नहीं है। जितनी उसके पास सिद्धा थी, विद्या थी, सब सिद्धि दे दी। जो कभी भूख न लगे, प्यास न लगे, ऐसे विश्वामित्र ने भगवान को मंत्र दिए, सिद्धियां दी। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु जी ने सब कुछ दे दिया, सेला लायक होना चाहिए। विश्वामित्र ने ताड़का का उद्धार किया, अपने आश्रम में आए। सुबह हुआ, भगवान ने राम ने कहा हवन करो। जिहु विश्वामित्र ने अग्नि की आहुति दी। ताड़का के पुत्र मारीच सुबह हुआ है, भगवान ने एक बाण मारा, मारीच को 400 योजन लंका में फेंक दिया। सुबाहु को मार दिए, ताड़का के जितने बच्चे थे सबको मार दिया। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। सब ऋषि मुनियों ने जय जयकार किया, देवताओं ने पुष्पों की माला बरसाई और भगवान की जय जयकार करी। आप भी जोर से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी का हर हर महादेव। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र ने कहा महाराज मेरे यज्ञ को पूर्ण कर दिए, आप कहो तो मैं आपको घर छोड़ाऊं, और नहीं तो मेरे साथ चलो। जैसे मेरा धनुष यज्ञ पूरा किया, ऐसे जनक नगरी है पास में। एक बाप बेटी के लिए तरस रहा है, धनुष यज्ञ चल रहा है, देश देश से राजा आ रहा है, और वो धनुष किसी से टूटता नहीं है। एक बाप बेटी के विवाह के लिए तरस रहा है। भगवान ने कहा आप हमारे गुरुदेव है, जहाँ कह चलेंगे। विश्वामित्र आगे चले। रास्ते में सुंदर एक वन आया, जंगल आया, सुंदर आश्रम आया, अनेक प्रकार के फल फूल देखे। भगवान बहुत खुश हुए, मगर कोई पशु पक्षी नहीं देखे। तो भगवान राम ने कहा गुरुदेव ये किसका आश्रम है, या कौन रहता था, अभी कोई नहीं है, क्या कारण है, और ये पत्थर जैसी शिला किसकी है। तो विश्वामित्र रो गए। रघुनंदन एक निर्दोष भारत की नारी, ये सती अहल्या है। इंद्र ने गौतम का रूप लेकर नारी का व्रत को तोड़ा है। ये निर्दोष को गौतम ऋषि ने शाप दिया, वो पत्थर बनकर पड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। विश्वामित्र रोते रोते कहने लगे गौतम नारी श्राप बसी उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। चरण कमल रज चाहती यही भगवान ने
चरण का स्पर्श किया तो पत्थर के एक टुकड़े में से सुंदर एक महान इस देश की सन्नारी एक स्त्री प्रकट हुई और अपने भगवान को देखा। आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी और गाने लगी, रोने लगी, नाचने लगी और कहने लगी कि मेरे पति ने साप न दिया होता तो आपका दर्शन न होता। भला हो मेरे पति का, बुरा हो इस इंद्र का जो मुझ जैसी स्त्री का इसने व्रत का भंग किया। और अहिल्या भगवान की स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी पर सदपद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा परिषद पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नरण जरदार बही धीरज मन कीना प्रभु कर जीना रघुपति भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रुपदन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि चरण ही आई मुनि श्राप जो दीना अति भल दीना परम अनुग्रह में माना देखौ भरी लोचन हरि भव मोचन तिहै लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागो बरयाना पति कमल परागा रसी अनुरागा मम मन मधुप करे मान भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी तो अति मन भावा सो बरु बाबा गई पति लोग आनंद बोलिए रामचंद्र भगवान की। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की, अपने पति के लोक में चली। विश्वामित्र बहुत खुश हुए क्योंकि विश्वामित्र की बहन लगती थी। अपने बहन का उद्धार देखा, विश्वामित्र ने भगवान को प्रणाम किया, आगे चले। गंगा जी आई, भगवान को कहा आप गंगा जी में स्नान करो। गुरुदेव ने कहने से राम लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया। भगवान राम ने कहा ये गंगा कैसे आई, कौन लाया? विश्वामित्र कहते आप भगवान हो, फिर भी जानना चाहते हो, बैठो। सारी रात गंगा की कहानी सुनाई। गुरुदेव विश्वामित्र बोले मानधाता का पुत्र हरिचंद्र, हरिचंद्र का पुत्र खटवांग, खटवांग का पुत्र शिबी, शिबी का पुत्र मुस्कुंद, मुस्कुंद का पुत्र सगर और सगर के पुत्र भागीरथ इस गंगा को लाए। सगर के पुत्रों ने भगवान का अपराध किया। भगवान की आंखों में, कपिल की आंखों से जल के खाक हुए और सगर ने अपने बेटे का उद्धार करने के लिए बहुत तपस्या की। गंगा जी नहीं आई, सगर मरे। सगर के पुत्र सुमान, सत्यजीत, विश्वजीत, दिलीप आदि बहुत राजा गए, गंगा जी नहीं आई। तब एक बच गया। राजा भागीरथ 16 साल की उम्र का लड़का अपने मंत्री को बोला कि कहा कि तुम राजपाट को संभालो, जिंदा रह गया तो मैं आऊंगा। और भागीरथ ने तपस्या की, माँ गंगा प्रकट हुई, उसने कहा मांगो। तो राजा ने कहा मेरे बाप दादा तपस्या कर करके मर गए, तुमने दर्शन नहीं दिया और मेरे सामने 1 महीना में तुम आ गई, कारण क्या है? तो गंगा ने कहा तुम्हारा बाप दादे शराब पीते थे, कबाब करते थे, इसलिए अभिमान था कि मैं राजा हूं, उनको मैं दर्शन नहीं दिया क्योंकि मैं पापी का पाप धो सकती हूँ, पापी का बोझ उठाने का मेरा काम नहीं है। भागीरथ ने कहा तो मेरे पितरों का उद्धार करो, क्योंकि वो भी शराब के नशे में मरे हैं। आप उठाइए रामायण वांचिए। शराब पी के एक संत को सताया भगवान कपिल को, मारो मारो करते, कपिल की आंख में से क्रोध निकला, सब जल गए। भागीरथी गंगा ने कहा कि मैं आ सकती हूं मगर धरती को तोड़कर पाताल में चली जाऊंगी, मेरा वेग सहन करने में एक भगवान शंकर है, महादेव को पुकारो, अगर वो आ जाए